में क्या हुआ मध्यकालीन जो हमारा इतिहास कहा जाता है। और आपको ये बता दें कि मध्यकालीन भारत जहाँ से शुरू होता है वहाँ इस्लाम धर्म का उदय वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से इस्लाम धर्म का उदय हुआ वहाँ से मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया जाता है। तो आइए आज उसी चीज़ को हम चर्चा करेंगे। ये हमारा वीडियो मध्यकालीन भारत का पहला लेक्चर होगा, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है इस्लाम धर्म का उदय। आइए बताते हैं ये कहानी, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। एशिया एशिया के अरब रेगिस्तान इलाके में, एशिया के जो है रेगिस्तान के अरब के रेगिस्तान इलाके में बहुत सारे लोग रहते थे जो बहु देवी देवताओं और बहुमूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में है, बहुत सारे देवी देवताएं हैं, बहुत सारी मूर्ति हैं। उसी तरह से अरब के रेगिस्तान इलाके में ऐसा होता था। तो वहाँ क्या हुआ कि वे जो लोग थे वे खाना बदोश लोग थे, ठीक है। वे खाना बदोश मतलब होता ये है कि वे घूम घूम के खाना जहाँ मिला वहाँ खा लिए पी लिए और फिर चलता रहे खाते पीते, ठीक है। और वहाँ ना वे ऊँट से चलते थे और खजूर की खेती किया करते थे, ऐसे लोग थे, ठीक है। रेगिस्तानी इलाका था, वहाँ ऊँट से चलते थे लोग और खजूर की खेती करते थे। ये लोग जो थे ये मक्का को बड़ा ही अपना पवित्र स्थान मानते थे। मक्का एक ऐसा स्थान था जिन्हें ये जो रेगिस्तानी लोग थे ये बहुत ही पवित्र स्थान मानते थे। इसी मक्का के कुर्स कबीले में, यही जो मक्का था, इसी मक्का के, मैं लिखते चलता हूँ, मक्का ये अरब के रेगिस्तान इलाके में एक मक्का स्थान था। इसी मक्का के कुर्स कबीले, इस मक्का में यहाँ पर बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, इसी में एक कुर्स कबीला था। मक्का के कुर्स कबीले में अमीना अब्दुल्ला के घर एक बच्चे का जन्म होता है सन 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में। अमीना और अब्दुल्ला, कुर्स कबीले में, कबीला में अमीना और अब्दुल्ला, ठीक है। इस्लाम धर्म का उदय बता रहा है। क्या हुआ कि मक्का के लोग बहुत ही अपना पवित्र स्थान मानते थे, जो ये अरब में रेगिस्तान में रहते थे। इसी मक्का के कुर्स कबीले में एक बच्चे का जन्म होता है अब्दुल्ला और अमीना के घर, जिसका नाम हजरत मोहम्मद साहब रखा जाता है, ठीक है। जिसका नाम आगे मतलब जिसका नाम जो है हजरत मोहम्मद साहब पड़ा। ये 570 में इनका जन्म होता है। ये क्या होता है, जब थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए हीरा नामक एक गुफा में चले जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब, देखिए यहाँ लिख देते हैं 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, ठीक है। अब ये जो है चले जाते हैं हीरा गुफा में, जहाँ ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कब? 610 ईस्वी में, ठीक है। और यही ये इस्लाम धर्म के, ठीक है, यहाँ पर इस्लाम धर्म का स्थापना कर देते हैं, इस धर्म की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि रेगिस्तान एशिया के अरब साइड में रेगिस्तानी इलाके में एक पवित्र स्थान हुआ करता था जिसे मक्का के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक कबीला हुआ करता था जिसे कुर्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ 570 ईस्वी में इस कबीले में 570 ईस्वी में अमीना और अब्दुल्ला के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसे लोग हजरत मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो है हीरा नामक गुफा में जाके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म का स्थापना कर देते हैं। यही है, इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है। अब आगे की कहानी ये है कि ये एक, इनका कहना ये था कि एक ईश्वर, बहुत देवी देवताओं की पूजा मत कीजिए, एक देवता, एक ईश्वर को मानिए, जिसका लोग विरोध करने लगते हैं, जिसके कारण इन्हें मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ता है। इस समय को, ये सन 622 ईस्वी की बात थी, 24 सितंबर 622 में इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ता है, ठीक है। क्या हुआ? 24 क्यों गए ये भी हमने आपको बताया कि ये एक देवी देवता को मानने की बात कर रहे थे, ठीक है। ये एक अल्लाह को बस मानना चाहते थे। इन्होंने अपने आप को पैगंबर घोषित किया था, तो ये बस एक अल्लाह को मानने, ये पैगंबर अपने आप को तभी घोषित करते हैं 610 जब इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। पैगंबर का मतलब ये होता है अल्लाह का दूत, ठीक है। तो 610 ईस्वी में इन्होंने कर दिया, इस्लाम धर्म की स्थापना कर दिया। अब ये लोगों को कहने लगे कि भाई एक देवी देवता, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। इन्होंने वे लोग इनका विरोध करने लगे। विरोध करने की वजह से इन्हें मक्का छोड़ना पड़ा और इन्हें मदीना आना पड़ा। मदीना जब ये आए 622 ईस्वी, 24 सितंबर 622 ईस्वी को, इसी को हिजरा सम्मत कहते हैं।
इसी को हिजरा सम्मत कहते हैं। इसी टाइमलाइन को, ये सितंबर है, इसी टाइम को हिजरा सम्मत कहते हैं, हिजरा सम्मत, यहीं से शुरू होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश हमारा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, वो भी जहाँ से स्टार्ट हुआ एक टाइम होगा उसे ईस्वी में हम लोग लेते हैं। उसी तरह से ये हिजरा है, ठीक है, एडी में और बीसी में हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश वाला। उसी तरह से ये हिजरा सम्मत एक टाइम है, ठीक है, एक कैलेंडर समझ लीजिए एक तरह से मुस्लिम धर्म में जो अपनाया गया है। तो यहाँ से हिजरा सम्मत स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है 622 में जब मदीना आ जाते हैं तो मदीना में ये अपनी धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक चीज़ें थी वो भी बहुत विस्तार करते हैं और लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपने में जोड़ देते हैं, इसलिए इस्लाम धर्म में जोड़ देते हैं, जिसके कारण इनके पास बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो जाती है। अब इस सैन्य शक्ति के बल पे ये मक्का पे आक्रमण कर देते हैं और वहाँ के लोगों को भी जब हरा देते हैं तो वहाँ के लोगों को भी इस्लाम धर्म को अपनाने मजबूर कर देते हैं और वहाँ के लोग भी एक देवी देवता को अपना लेते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है 632 में। 622 में यहाँ इन्होंने ये किया, 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बता रहा है जो एग्जाम व्यू से भी जरूरी है और ऐसे भी एक इंडियंस को जानने के लिए जरूरी है कि आखिर कैसे ये चीज़ें हुई। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि इस्लाम धर्म को ये खलीफा जो होते हैं, खलीफा क्या होता है कि एक गुरु की तरह होते हैं, इन्हें लोग भगवान की तरह मानते थे उस समय, एक खलीफा थे ये। अब इनके हाथ में ये बागडोर आ जाता है, 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो खलीफाओं के हाथ में इसका बागडोर आ जाता है। खलीफा के समय में ये जो थी अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस्लाम धर्म को इतना मिटा देते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, मक्का में देखिए इस्लाम धर्म के बारे में एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। मक्का जो कि बहुत ही पवित्र स्थान था, यहाँ का एक कबीला था क्रुस कबीले में एक बच्चे का जन्म हुआ, अमीना और अब्दुल्ला के घर। बच्चे का नाम हजरत मोहम्मद साहब, जो बच्चे का जन्म हुआ जो बड़े होकर के हजरत मोहम्मद साहब के नाम से जाने जाते थे 510 ईस्वी में। ठीक है, 570 देखिए मक्का एक पवित्र स्थान था लोगों का, यहाँ एक क्रुस कबीला था। इस क्रुस कबीले में अमीना और अब्दुल्ला के घर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जो 570 ईस्वी में, और 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। और चलिए इसके आगे देखते हैं, 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और स्वयं को पैगंबर घोषित किया, कर दिया। ठीक है, पैगंबर का मतलब होता है अल्लाह का दूत। ठीक है, अल्लाह का दूत। 622 में मक्का, और इसे क्या 610, ठीक है, और इसी समय इनको क्या करना पड़ता है, वे छोड़ के मक्का को छोड़ के मदीना जाना पड़ता है। ठीक है, 622 में मक्का छोड़कर मदीना गए।